जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। एमपी टेट की बात आप लोगों ने करी थी साथियों। आज हम एमपी टेट के सिलेबस के रिगार्डिंग हम टॉप 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली। इसमें से काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प होगी एमपी टेट के विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को। ठीक है, तो शुरू से अंत तक इस क्लास में ज़रूर बने रहें और साथ ही जो भी इस चैनल पर नए होंगे वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। ठीक है, ताकि जो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ना वो सबसे पहले आप तक पहुंचे साथियों। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में योद्धा प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में शारीरिक व्यायाम का उल्लेख होता है। यानी जो वॉरियर्स की ट्रेनिंग होती थी, फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह होती थी, मुंह बंद करके बैठ जाने, मैं पटक दूंगा हूँ तो बता रहा हूँ। बंद कर दरवाजा, पुचिर आना है बीच में। और नोट करते चलो साथ में, ठीक है। दिमाग का दही कर दिया। पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, क्या कह रहा है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में योद्धा के प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में शारीरिक व्यायाम का उल्लेख भैया ये आपको बताना है। विच एंशियंट इंडियन टेक्स्ट मेंशंस फिजिकल एक्सरसाइजेस एज अ पार्ट ऑफ वॉरियर्स ट्रेनिंग। ठीक है, वॉरियर की ट्रेनिंग के रूप में भी फिजिकल व्यायाम को या एक्सरसाइज को उल्लेख किया जाता था। महाभारत में, अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति में या फिर ऋग्वेद में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा भैया? पहला क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, महाभारत काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्गी टेंडन ऑर्गन इन मसल्स। ठीक है, मांसपेशियों में जो गोल्गी टेंडन ऑर्गन का प्राथमिक काम क्या है भैया? प्राइमरी वर्क क्या है? डिटेक्ट मसल स्ट्रेच, पता करता है कि आपकी मसल स्ट्रेच हुई है। रेगुलेट ब्लड फ्लो, खून का बहाव रेगुलेट करता है। इनिशिएट मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, तुरंत त्वरित मसल संकुचन, या फिर स्टोर एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, गोल्गी टेंडन ऑर्गन का मेन काम क्या है भैया ये आपको बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिटेक्ट मसल स्ट्रेच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपके सामने भैया क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, Which principle of training emphasizes gradual increases in exercise intensity। यानी कि प्रशिक्षण का कौन सा सिद्धांत व्यायाम की तीव्रता में क्रमिक वृद्धि पर जोर देता है? ठीक है, स्पेसिफिसिटी, ओवरलोड, प्रोग्रेशन या फिर रिवर्सिबिलिटी। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, तो जो प्रशिक्षण का सिद्धांत वह कौन सा सिद्धांत है जो व्यायाम की तीव्रता में क्रमिक वृद्धि पर जोर देता है? ठीक है, व्यायाम की तीव्रता पर, तो वो आपका प्रोग्रेशन होगा साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल इन इंडिपेंडेंस इंडिया। ठीक है, स्वतंत्र भारत में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये ध्यान में रखना है। स्वतंत्र भारत में व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता? ठीक है, केडी जाधव, मिल्खा सिंह, लिएंडर पेस या फिर ध्यानचंद। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल केडी जाधव। ठीक है, इन्होंने स्वतंत्र भारत में व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। केडी जाधव किस गेम से संबंधित है ये आपको कमेंट में बताना है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे भैया। 5वां सवाल आपसे क्या कह रहा है, विच योगा आसना इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर इंडिविजुअल्स विथ हाई ब्लड प्रेशर। यानी उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए कौन सा योग आसन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है भैया? शवासना, शीर्षासना, ताड़ासना। ठीक है, ये 3 आसन होंगे भैया, चौथा भी देख लो, ये नीचे दे रखा है। ठीक है, चौथा आसन है आपका वज्रासन। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है मतलब उल्टा असर करने की बात कर रहा है। ठीक है, चलो बताओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
बिल्कुल। इसकी बात करेंगे तो दूसरा आंसर आपका शीर्षासन हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों को कौन सा आसन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी कि वो आसन करने से क्या होगा, उनको नुकसान हो सकता है। यानी जब आप सर के बल खड़े हो जाएंगे, शीर्ष आसन करेंगे, तो उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों को नुकसान हो सकता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, दरवाजा क्लोज कर दो उसको, ठीक है। छठा सवाल आपसे क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ ए स्पोर्ट्स कोच इन मैनेजिंग एथलीट बर्न आउट, ठीक है। यानी कि एथलीट बर्नआउट के प्रबंधन में खेल कोच की क्या भूमिका होती भैया। इंक्रीज ट्रेनिंग इंटेंसिटी, वो ट्रेनिंग की इंटेंसिटी की तीव्रता को बढ़ा देता है। मॉनिटर एंड एडजस्ट वर्कलोड, ठीक है, वर्कलोड को एडजस्ट करता है और उसको देख रेख करता है, मॉनिटर करता है। इग्नोर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जो भी मनोवैज्ञानिक तनाव होता है उसको इग्नोर कर देता है, अनदेखा करता है। या फोकस ओनली कंपटीशन, किस पे केवल प्रतियोगिता पे फोकस करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी को जवाब देने हैं इसके, फटाफट से बताएंगे क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल, अगर आप जाएंगे ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। एथलीट बर्नआउट के प्रबंधन में जो आपका कोच होता है भैया, वो आपके वर्कलोड को एडजस्ट भी करता है और साथ ही उसको मॉनिटर करने का भी काम करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे भैया। 7वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, विच बॉडी ओवर यूजेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन की देख रेख कौन सा निकाय करता है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई के थ्रू होता है, सीबीएसई के थ्रू, एनसीईआरटी के थ्रू, या फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओ के तहत। चलो फटाफट से बताओ, खेलो इंडिया कार्यक्रम कार्यान्वयन की देखरेख कौन सा निकाय करता है। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट होंगे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा साई की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, और इसका पदेन अध्यक्ष या अधिकारी कौन होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, कमेंट में बताने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, क्या कह रहा है भैया, What is the significance of the anaerobic threshold in endurance sports? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, धीरज के खेलों में यानी जो एंडोरेंस स्पोर्ट्स होते हैं उसमें एनारोबिक थ्रेशहोल्ड का क्या महत्व होता है भैया। मार्क्स द ऑनसेट ऑफ लैक्टिक एसिड बिल्डअप, इंडिकेट्स मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक, डिटरमाइंस मसल फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेगुलेट्स हीट रेट इन एंशियंट ग्रीस। एंशियंट ग्रीस कहाँ से घुसा दिया इसमें, ठीक है। रेगुलेट हार्ट रेट होगा, या एंशियंट ग्रीस हटा दो, ठीक है। रेगुलेट हार्ट रेट यहाँ तक, ठीक है। चलो 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, फटाफट से बताएंगे क्या होगा सही आंसर। बिल्कुल, मार्क्स द ऑनसेट ऑफ लैक्टिक एसिड बिल्डअप, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 9, 9वां प्रश्न, What was the purpose of the pancration event in the Olympics? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन ग्रीस में ओलंपिक में जो पेनक्रेशन गेम्स या इवेंट होते थे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था भैया। आर्चरी कंपटीशन यानी तीरंदाजी की प्रतियोगिता होती थी, कंबाइंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स यानी कि दो लड़ाई वाले स्पोर्ट्स को कंबाइंड करके खेला जाता था, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग लंबी दूरी की दौड़ होती थी, या फिर चैरियट रेसिंग रथ दौड़ होती थी। चलो फटाफट से बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा जाता है। क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल कंबाइंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कुश्ती और बॉक्सिंग मुक्केबाजी को मिला करके गेम कर दिया जाता था, ठीक है। इस चीज़ को हम पेनक्रेशन इवेंट कहते थे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे 10वां सवाल। आजा भैया, इसका ऑप्शन चारों है ना, हाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 10, छोटा तो नहीं दिख रहा भाई, क्लियर है, थोड़ा और बड़ा कर दें, थोड़ा सा और कर देते हैं। चलो आप ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भैया, विच कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर अ स्प्रिंटर, यानी कि जो शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग के एथलीट होते हैं, 100 मीटर की दौड़ करने वाले एक धावक के लिए शारीरिक फिटनेस का कौन सा घटक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, मस्कुलर एंडोरेंस, स्पीड या फिर बैलेंस। चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल, एक तेज छोटी रेस दौड़नी तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगी भाई,
जितना तेज दौड़ेगा उतनी जल्दी जीतेगा, है ना। तो क्या इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए, स्पीड इंपॉर्टेंट होती है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। स्प्रिंटर मतलब होता है शॉर्ट डिस्टेंस की जो रेस करते हैं, थोड़ी दूरी वाली जो दौड़ में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है भैया, विच मसल ग्रुप इज प्राइमरीली इंगेज ड्यूरिंग द भुजंगासन। फिटार वाला जो नाग वाला आसन होता है ना, भुजंग मतलब क्या होता है, सांप, ठीक है। नाग को भुजंग कहा गया। तो भुजंग आसन के दौरान मुख्य रूप से कौन सी मांसपेशी का जो ग्रुप होता है वो एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, ये बताना है। कॉर्डिसेप्स, इरेक्टर्स, स्पाइनी, हैमस्ट्रिंग या फिर डेल्टॉइड। चलो फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। अब भुजंग आसन में सांप की तरह लचकना है तो रीढ़ की हड्डी का ज़्यादा इस्तेमाल होगा ना, जब ऐसे उठेंगे तो स्पाइन जहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी वही आंसर आपका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर इरेक्टर स्पाइनई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, 12वां प्रश्न भैया क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड्स, ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड्स एक्सरसाइज, ठीक है। तीव्र व्यायाम के पहले 10 सेकंड के दौरान ऊर्जा का प्राथमिक सोर्स कौन सा होता है। जब आप बड़ी स्पीड में एक्सरसाइज करते हो तो 10 सेकंड में सबसे पहले एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है आपको, एटीपी सीपी सिस्टम, लैक्टिक एसिड सिस्टम, एरोबिक मेटाबॉलिज्म या फिर ग्लाइकोजन रिजर्व्स। बताओ फटाफट से। जहाँ पर भी त्वरित एनर्जी की बात आएगी वहाँ पर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट सीपी सिस्टम जो होता है वो त्वरित ऊर्जा का स्रोत होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन कोलोनियल इंडिया, ठीक है। औपनिवेशिक भारत में शारीरिक शिक्षा की अवधारणा किस संगठन ने शुरू की थी भैया, ठीक है। ब्रिटिश आर्मी ने, YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। फटाफट से बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। बिल्कुल, अगर आप जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। कमेंट में आपको इसकी स्थापना का डेट बताना है, ईयर बताना है। चलो कब स्थापित किया गया ये आपको बताना है, किसने स्थापित किया, संस्थापित किया, ये भी आपको बताना है। यहाँ से भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है भैया, व्हाट इज द रोल ऑफ, चलो क्वेश्चन नंबर 14 फिर से देखेंगे एक बार क्या कह रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोप्रियोसेप्टर्स इन फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। शारीरिक गतिविधि में प्रोप्रियोसेप्टर्स की क्या भूमिका होती है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोप्रियोसेप्टर्स की क्या भूमिका होती है फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत। रेगुलेट हार्ट रेट, आपके हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, सेंस बॉडी पोजीशन, प्रोड्यूस एनर्जी या फिर डाइजेशन को कंट्रोल करता है। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर हम जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट हो गए, सेंस बॉडी पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, फटाफट से सॉल्व करेंगे इसको भी हम। 15वां सवाल क्या कह रहा है भैया, विच ओलंपिक इवेंट वॉज डिसकंटिन्यूड ड्यू टू एनिमल क्रूरली कंसर्न, ठीक है। पशु क्रूरता की चिंताओं के कारण कौन सी ओलंपिक स्पर्धा बंद कर दी गई भैया, ठीक है। टग ऑफ वॉर, पिजन शूटिंग, क्रॉकेट या फिर रोप क्लाइंबिंग। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अब सीधी सी बात है, पशु क्रूरता की बात हो रही है तो इसमें जहाँ पर आपको कुछ पशुओं से रिलेटेड या पक्षियों से रिलेटेड नाम दिख जाए वही करेक्ट होगा। तो पिजन मतलब क्या होता है, कबूतर, कबूतरों को मारना की वजह से ये प्रतियोगिता को बंद कर दिया गया ओलंपिक में, ठीक है, पिजन शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे भैया। 16वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ FITT प्रिंसिपल इन ट्रेनिंग, ठीक है। सो प्रशिक्षण में FITT फिट सिद्धांत का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है भैया, रिड्यूस रिकवरी टाइम, ऑप्टिमाइज फिटनेस आउटकम्स, इंक्रीज इंजरी रिस्क या फिर लिमिट फ्लेक्सिबिलिटी। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर हम जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है,
विच आसन इज नोन टू इम्प्रूव थायराइड फंक्शन। ठीक है, कौन सा आसन थायराइड कार्य को बेहतर करने के लिए जाना जाता है भैया? हल आसन, मत्स्यासन, पश्चिमोत्तानासन या फिर अर्ध मत्स्येंद्र आसना। चलो फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ जाओगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होगे, हल आसन। ठीक है, हल आसन जो होता है, हल आसन वो थायराइड कार्य को बेहतर करने के लिए माना जाता है, अच्छा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 18वां प्रश्न भैया क्या कह रहा है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई। ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या महत्व है भैया? करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम को डिज़ाइन करता है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, खिलाड़ियों का टैलेंट पहचानता है और उसको ट्रेनिंग देता है, एकेडमिक रिसर्च या फिर इवेंट का मैनेजमेंट करता है। चलो फटाफट से बताओ साई का महत्व क्या है भैया? बिल्कुल टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, 19वां प्रश्न। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब? विच साइकोलॉजिकल चेंज अकर्स इन मसल आफ्टर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। ठीक है, प्रतिरोध प्रशिक्षण यानी जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है उसके बाद मांसपेशियों में कौन सा शारीरिक परिवर्तन होता है भैया? मसल हाइपरट्रॉफी, डिक्रीज्ड स्ट्रेंथ, रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी या फिर लोअर एंडोरेंस। चलो फटाफट से बताओ 19वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल मसल हाइपरट्रॉफी। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, 20वां प्रश्न। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? हु प्रपोज द ओलंपिक मोटो CTS, RTS, 4TS। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ओलंपिक जो आदर्श वाक्य हैं CTS, RTS और 4TS, इसका प्रस्ताव किसने रखा? पीरे डी कुबर्टिन, जेसी ओवेंस, कार्ल डेन या फिर एवरी ब्रंडेज। चलो फटाफट से बताओ क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल बैरन पीरे डी कुबर्टिन के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ये 3 आपके मोटो हैं भैया। ठीक है, अगर ओलंपिक मोटो से आपसे सवाल पूछा जा सकता है तो CTS, RTS, 4TS और एक और जुड़ गया है C। ठीक है, CTS का मतलब आपको बताना है या पता होना चाहिए। RTS का मतलब क्या होता है भैया? RTS और एक हो गया आपका 4TS। ठीक है, और एक हो गया चौथा जो ऐड हुआ है भैया, वो ऐड हुआ है कम्यूनस। इसको यहाँ ऐड कर देते हैं। चौथा आपका ऐड हुआ है कम्यूनस या कम्यूनेटर। कम्यूनस भी हो सकता है, कम्यूनेटर भी हो सकता है। CTS का मतलब होता है बहुत तेज। ठीक है, RTS का मतलब अधिक ऊंचा, अधिक ऊंचा। 4TS का मतलब अधिक बलवान और कम्यूनेटर का मतलब होता है भैया एक साथ। ठीक है, और ये जो चौथा मोटो है ये भैया किसने दिया? थॉमस बैक ने दिया। ये आपको ध्यान में रखना है, थॉमस बैक। और ये इस समय IOC के करंट प्रेसिडेंट भी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पुराने ये 3 थे, इसके साथ एक और ऐड होगा जिसको थॉमस बैक ने 2022 में आई थिंक सो दिया। ठीक है, करंट प्रेसिडेंट भी है। बैरन पीरे डी कुबर्टिन ने इन तीनों का प्रस्ताव रखा, बाकी थॉमस बैक ने कम्यूनेटर शब्द दिया, यहाँ पर इनरोल किया मोटो के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 भैया। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है ये आपको ध्यान में रखना है। विच कोचिंग स्टाइल एम्फेसाइजेस द एथलीट ऑटोनॉमी एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यानी कौन सी कोचिंग शैली एक एथलीट की स्वायत्तता और निर्णय लेने पर जोर देती है भैया? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेसेस फेयर या फिर ब्यूरोक्रेटिक। बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का? बिल्कुल डेमोक्रेटिक। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते तो बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, 22वां प्रश्न। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ साइनोवियल फ्लूइड इन जॉइंट्स। ठीक है, जोड़ों में जो साइनोवियल द्रव होता है उसकी भूमिका क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। रिड्यूस फ्रिक्शन, स्टोर एनर्जी, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, घर्षण को कम करता है और लचीलेपन को बढ़ाता है, एनर्जी को स्टोर करता है या आपकी ताकत को बढ़ाता है भैया? बताओ क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल फ्रिक्शन को कम करेगा, घर्षण को कम करेगा साइनोवियल फ्लूइड जो होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, 23वां प्रश्न क्या कह रहा है भैया? विच एंशियंट सिविलाइजेशन यूज्ड योगा लाइक प्रैक्टिसेस फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। यानी कि किस प्राचीन सभ्यता ने आध्यात्मिक विकास के लिए योग जैसी प्रथाओं का उपयोग किया था भैया?
मेसोपोटामियन, इंडस वैली, इजिप्टियन या फिर मायान? चलो फटाफट से बताओ। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपने सभ्यता सुनी होगी, सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, जहाँ पे हड़प्पा की खुदाई में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ था, पता चला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे भैया, 24वां प्रश्न की बात करेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी इंडिया? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। भारत में राष्ट्रीय खेल नीति का प्राथमिक ध्यान या उद्देश्य क्या है भाई साहब? एकेडमिक एक्सेलेंस, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड एक्सेलेंस, टूरिज्म प्रमोशन या फिर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स? चलो फटाफट से बताओ क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, स्पोर्ट्स को डेवलपमेंट करना और इसकी एक्सेलेंस को बढ़ावा देना भैया, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है, ये ध्यान में रखना है। विच टाइप ऑफ मसल फाइबर इज डोमिनेंट इन लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में आपके मसल फाइबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। स्लो ट्विच मसल फाइबर, फास्ट ट्विच मसल फाइबर जो होते हैं, जिनको टाइप 1 टाइप 2 भी कहा जाता है, ठीक है। सो लंबी दूरी के धावकों में कौन सी मांसपेशी फाइबर प्रमुख होता है? टाइप 1, टाइप 2A, टाइप 2X या फिर टाइप 3? चलो फटाफट से बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल टाइप 1, ठीक है। स्लो ट्विच मसल फाइबर काम करते हैं भैया, ये आपको ध्यान में रखना है। स्लो ट्विच, ठीक है, स्लो ट्विच मसल फाइबर वर्क करते हैं लंबी दूरी के धावकों में, ठीक है, जैसे मैराथन फॉर एग्जांपल, ताकि जल्दी थके ना। अगला क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करेंगे। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे ध्यान में रखना। विच ओलंपिक गेम्स इंट्रोड्यूस वुमेन्स इवेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस ओलंपिक खेल में पहली बार महिलाओं की स्पर्धाएं शुरू की गई? यानी किस ओलंपिक में वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए कॉम्पिटिटिव इवेंट्स स्टार्ट किए गए, ठीक है, ये बताना है आपको। 1896 के एथेंस ओलंपिक में, 1900 के पेरिस ओलंपिक में, 1904 सेंट लुइस में या 1908 लंदन ओलंपिक? चलो फटाफट से बताओ। पेरिस याद रखना हमेशा, ठीक है, पी फॉर पेरिस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1900 में, ठीक है, 1900 के पेरिस ओलंपिक में। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है भैया? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कपालभाति प्राणायाम? जो कपालभाति प्राणायाम है उसका लाभ क्या है भैया, इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। इम्प्रूव्स डाइजेशन, पाचन शक्ति को बेहतर कर देता है प्राणायाम कपालभाति वाला। इंक्रीज मसल मास, आपकी मसल मास को इंक्रीज करेगा, ठीक है। रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। रिड्यूस मतलब क्या होता है? कम करना। लोअर्स हार्ट रेट को कम कर देगा। चलो 27वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ जाओगे तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जो पाचन प्रक्रिया होती है ना, उसको अच्छा कर देता है, इंप्रूव कर देता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कपालभाति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। 28वां प्रश्न एक इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है? विच ट्रेनिंग मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर इंप्रूविंग VO2 मैक्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह कौन VO2 मैक्स को बेहतर करने के लिए कौन सी प्रशिक्षण विधि सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है भैया? इंटरवल ट्रेनिंग, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, स्टैटिक स्ट्रेचिंग या फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग? चलो फटाफट से बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर? बिल्कुल इंटरवल ट्रेनिंग, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। VO2 मैक्स को बेहतर करना है, अच्छा करना है, सो इंटरवल ट्रेनिंग उसमें काफ़ी लाभदायक होती है, ठीक है। आपको बताना है इंटरवल ट्रेनिंग के फाउंडर कौन है भैया, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, कमेंट करके बताइएगा। हु इन्वेंट इंटरवल ट्रेनिंग, ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, 29वां प्रश्न क्या कह रहा है भाई साहब? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ह्यूमन व्यायाम प्रसारक मंडल? ठीक है, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, HVPM की बात हो रही है भैया। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, सबसे पहले कमेंट में आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, यहाँ से भी सवाल आता है। भारत में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का क्या महत्व था भैया? प्रमोट ट्रेडिशनल फिजिकल एक्सरसाइजेस, ठीक है, ऑर्गेनाइज मॉडर्न स्पोर्ट्स, डिज़ाइन स्कूल करिकुलम या फिर कंडक्ट ओलंपिक ट्रायल्स? चलो फटाफट से बताओ क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, जो हमारी पुरानी एक्सरसाइजेस थी, ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेस थी, व्यायाम थे जो हमारे पुराने टाइम पे होते थे, उनको प्रमोट करना ही HVPM का मेन ध्येय था, मेन उद्देश्य था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30, 30वां प्रश्न भैया क्या कह रहा है? विच बोन इज मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनदर, किस खेल गतिविधि के दौरान भैया
अधिक बार हड्डी टूटती है इनमें से? कौन सी हड्डी सबसे ज़्यादा टूट सकती है स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान? ठीक है, खेल गतिविधि में। फीमर, क्लेविकल, टीबिया या फिर रेडियस। फीमर आपकी कहाँ पे होती है? जांग में होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। क्लेविकल आपकी ये कॉलर वाली बोन होती है। टीबिया आपकी कहाँ पे होती है भैया? बताओ। पटेला, टीबिया, घुटने में? अब कमेंट करके बताइएगा। रेडियस आपकी ये बॉट डाउन वाली। अब कौन खेल गतिविधि में इन सब में से कौन सी हड्डी सबसे ज़्यादा टूटती है? बताओ। ऐसे टूटती कहीं पे भी चोट लग सकती है। क्वेश्चन आई होप सो का कोई मतलब नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बट फिर भी आप बताओ क्या होगा सही जवाब। चलो, क्लेविकल के साथ जाओगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि थोड़ी कमज़ोर होती है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, 31वां प्रश्न भैया क्या कह रहा है? What is the primary goal of periodization in sports coaching? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीरियडाइजेशन से आपसे सवाल पूछा जाता है। माइजो और माइक्रो, ये 3 प्रकार के पीरियडाइजेशन होते हैं। ठीक है, खेल कोचिंग में पीरियडाइजेशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है भैया? पीक परफॉर्मेंस एट द राइट टाइम, रिड्यूस ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज इंजरी रिस्क या फिर लिमिट स्किल डेवलपमेंट। चलो फटाफट से बताओ क्या होगा। बिल्कुल, पीक परफॉर्मेंस एट द राइट टाइम, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, 32वां प्रश्न क्या कह रहा है भैया? विच इंटरनेशनल बॉडी रेगुलेट्स द एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से सवाल आपसे बनते हैं। खेलों में डोपिंग का विरोधी नियमों का कौन सी अंतरराष्ट्रीय निकाय पूछी है? इंटरनेशनल पूछा है। आईओसी, वाडा, फीफा, आईएएफ। आईओसी क्या है भैया? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, तो ये तो होगी नहीं। वाडा क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। यानी कि ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। अगर यही राष्ट्रीय पूछ लिया होता तो ये आपकी नाडा हो जाती भारत की। ठीक है, नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी हो जाती। इन दोनों की स्थापना वर्ष आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, इन चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। इन चारों की फॉर्मेशन कब हुई ये आपको ध्यान में रखना। वाडा नाडा से सवाल अक्सर पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, 33वें प्रश्न की तरफ चलेंगे भैया। क्या कह रहा है? विच फिजियोलॉजिकल सिस्टम इज मोस्ट स्ट्रेस्ड ड्यूरिंग अ मैराथन? ठीक है, मैराथन के दौरान कौन सी शारीरिक प्रणाली सबसे अधिक तनावग्रस्त होती है? नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। चलो फटाफट से बताओ 33वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल, आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है वो सबसे अधिक तनावग्रस्त हो जाता है क्योंकि हार्ट पे बहुत अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है। 42 कितनी होती है मैराथन रेस? 42.195 किलोमीटर भैया। तो 42-43 किलोमीटर दौड़ने पे तो हृदय की क्या हालत होगी सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे। 34वां प्रश्न है भैया। क्या कह रहा है? व्हाट इज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जप्पास ओलंपिक? ठीक है, जप्पास ओलंपिक का ऐतिहासिक महत्व क्या है भैया? ठीक है, प्रिकर्सर टू मॉडर्न ओलंपिक्स, फर्स्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट, फोकस्ड ऑन एकेडमिक कॉम्पिटिशन और एक्सक्लूडेड एथलेटिक इवेंट्स। क्या होगा इसका सही जवाब भैया? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ जाओगे तो बिल्कुल करेक्ट होगे, प्रिकर्सर टू मॉडर्न ओलंपिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, 35वां प्रश्न एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है भैया? विच योगा प्रैक्टिस इज नोन एज द 8 फोल्ड पाथ? यानी कौन सी योग प्रथा को अष्टांग मार्ग के रूप में भी जाना जाता है भैया? हठ योग, अष्टांग योग, कुंडलिनी योग या फिर भक्ति योग? चलो बताओ, नाम से ही पता चल रहा है। बिल्कुल अष्टांग योग के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, 36वां प्रश्न भैया क्या कह रहा है? व्हाट इज द रोल ऑफ अ फिजिकल एजुकेशन टीचर इन इंजरी प्रिवेंशन? यानी कि चोट की रोकथाम में शारीरिक शिक्षा शिक्षक की क्या भूमिका होती है इनमें से? इग्नोर माइनर इंजरी, छोटी मोटी चोट को ध्यान में नहीं रखते। टीच प्रॉपर टेक्निक्स, पूरी टेक्निक्स को अच्छे से बताते हैं। इंक्रीज ट्रेनिंग लोड को बढ़ा देते हैं भैया और ज़्यादा खिलाने लगते हैं। फोकस ओनली ऑन कंपटीशन, या प्रतियोगिता में ही केवल फोकस करते हैं क्या? बिल्कुल, टीच प्रॉपर टेक्निक्स बताते हैं, तभी तो चोट में रोकथाम हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, 37वां प्रश्न। विच ज्वाइंट इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन अ बास्केटबॉल जंप शॉट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बास्केटबॉल जंप शॉट में मुख्य रूप से कौन सा जोड़ शामिल होता है भैया? आपका एंकल, नी, एल्बो या हिप? चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब क्या होगा भैया? 37वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जंप शॉट में मुख्य रूप से कौन सा जोड़ शामिल होता है? एंकल, एल्बो, नी, हिप?
ठीक है, एल्बो दे रखा है आंसर में, क्या एल्बो होगा कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा कंफ्यूज हूँ इस क्वेश्चन में, मेरे हिसाब से एंकल होना चाहिए, यहाँ पर एल्बो दे रखा है। ठीक है, 37वें का सी। ठीक है, चलो चेक किया जाएगा, कमेंट करके बताइएगा इनमें से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 38वां प्रश्न भैया। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, शारीरिक शिक्षा में एनसीसी का क्या महत्व है, राष्ट्रीय कैडेट कोर का। ठीक है, इसकी स्थापना आपको बतानी कब हुई थी। प्रमोट्स डिसिप्लिन एंड फिटनेस, कंडक्ट्स एकेडमिक एग्जाम्स, ऑर्गेनाइज कल्चरल इवेंट्स या मैनेज स्कूल बजट्स। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। बिल्कुल, फिटनेस और डिसिप्लिन को प्रमोट करना ही राष्ट्रीय कैडेट कोर्स का महत्व है एनसीसी की। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो कब हुई थी भैया, 1948 में हुई थी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, 39वां प्रश्न भैया क्या कह रहा है। विच ट्रेनिंग अडप्टेशन इम्प्रूव्स एन एथलेटिक एबिलिटी टू रिकवर बिटवीन स्प्रिंट्स, यानी कि कौन सा प्रशिक्षण अनुकूलन एथलीट की स्प्रिंट के बीच रिकवरी करने की क्षमता को बेहतर कर देता है। इंक्रीज मसल मास, इन्हांस एरोबिक कैपेसिटी, इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी या फिर रिड्यूस्ड हार्ट रेट। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया। बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ जाओगे, इनहांस एरोबिक कैपेसिटी, आपकी ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है भैया, बढ़ जाती है, बेहतर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, 40वां प्रश्न। विच ओलंपिक प्रिंसिपल एम्फसाइज रेस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप। ठीक है, कौन सा ओलंपिक का सिद्धांत भैया सम्मान और मित्रता पर जोर देता है। एक्सेलेंस, यूनिटी, फेयर प्ले या फिर कंपटीशन। चलो 40वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, बिल्कुल फेयर प्ले जो होता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 41वां प्रश्न भैया क्या कह रहा है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डायफ्राम ड्यूरिंग एक्सरसाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, रेस्पिरेटरी सिस्टम का व्यायाम के दौरान डायफ्राम का प्राथमिक कार्य क्या होता है। सपोर्ट पोस्चर, एड रेस्पिरेशन, इंक्रीज स्ट्रेंथ या रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल एड रेस्पिरेशन। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 की तरफ चलेंगे, 42वां प्रश्न है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स इंडिजीनियस गेम्स लाइक कबड्डी। ठीक है, यानी कि भारत में जो उपजे हुए खेल हैं उनकी बात कर रहा है, स्वदेशी खेल। कौन सा भारतीय संगठन है जो कबड्डी जैसे स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देता है भैया। IOA, AKFI, साई या BCCI। चलो बताओ फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑल इंडिया कबड्डी क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। AKFI, IO क्या है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है भैया। साई क्या है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कमेंट में बताइए। BCCI का फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है आपसे, और ये क्रिकेट से संबंधित संस्था है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे, 43वां प्रश्न। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑन एथलेटिक परफॉर्मेंस। यानी कि अगर एक एथलीट की प्रदर्शन पर पानी, बॉडी में पानी की कमी हो जाए, निर्जलीकरण हो जाए, तो उसके प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है भैया। इंप्रूव एंडोरेंस, डिक्रीज कोऑर्डिनेशन, इंक्रीज स्ट्रेंथ, एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी। चलो फटाफट से बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। उसका कोऑर्डिनेशन डिक्रीज हो जाएगा भैया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 44वां प्रश्न भैया क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44। विच एंशिएंट ओलंपिक इवेंट टेस्टेड बोथ स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस। ठीक है, यानी प्राचीन ओलंपिक की कौन सी स्पर्धा ने ताकत और सहन शक्ति दोनों का प्रशिक्षण किया भैया। डिस्कस थ्रो ने, फिर हॉप्टिलोड्रोमोस ने, जेवलिन थ्रो ने या फिर स्टेडियम रेस ने। चलो फटाफट से बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। हॉप्टिलोड्रोमोस। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल 45वां 45th क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज द रोल ऑफ नियम्स इन योगा प्रैक्टिस। ठीक है, योगा अभ्यास में नियमों की क्या भूमिका है भैया। फिजिकल पोस्चर्स है, एथिकल ऑब्जर्वेंसेस है, ब्रीदिंग टेक्निक्स है यार मेडिटेशन प्रैक्टिसेस है। चलो 45वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, एथिकल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, योग अभ्यास में नियमों की जो भूमिका होती है वो एथिकल्स ऑब्जर्वेंसेस से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 46वां प्रश्न क्या कह रहा है ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सी कोचिंग तकनीक प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए वीडियो विश्लेषण उपयोग करती है भैया। ठीक है, विच कोचिंग टेक्निक्स यूजेस वीडियो एनालिसिस टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस।
मेंटल इमेजरी, बायोमैकेनिकल एनालिसिस, गोल सेटिंग या फिर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। चलो फटाफट से बताओ क्या होगा। 46वें प्रश्न का सही जवाब बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ जाओगे तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे, बायोमैकेनिकल एनालिसिस। ठीक है, बायोमैकेनिक्स का सवाल है, ये आपको ध्यान में रखना है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ लिगामेंट्स इन द बॉडी। भैया लिगामेंट का प्राथमिक भूमिका क्या होती है शरीर में, कनेक्ट मसल टू बोन्स, कनेक्ट बोन टू बोन, प्रोड्यूस एनर्जी, स्टोर फैट। अब मसल टू बोन कौन कनेक्ट करता है भैया, टेंडन कनेक्ट करता है, तो लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे चलेंगे। 48वां प्रश्न क्या कह रहा है, विच इंडियन स्टेट पायनर्ड द इंक्लूजन ऑफ योगा इन स्कूल करिकुलम। ठीक है, किस भारतीय राज्य ने स्कूल पाठ्यक्रम में योग को शामिल करने की शुरुआत की थी भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश ने, हरियाणा ने, कर्नाटक ने, गुजरात ने। चलो फटाफट से बताओ क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, हरियाणा ने पहले शुरू किया। ठीक है, पाठ्यक्रम में शामिल किया योग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे। 49वां प्रश्न है भैया, क्या कह रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लैक्टेट थ्रेशोल्ड इन ट्रेनिंग। प्रशिक्षण में लैक्टेट थ्रेशोल्ड की क्या महत्व है, डिटरमाइंस फ्लेक्सिबिलिटी लिमिट्स, इंडिकेट्स एरोबिक एंड एनारोबिक ट्रांजिशन, मेजर्स मसल स्ट्रेंथ और रेगुलेट्स जॉइंट मोबिलिटी। चलो बताओ 49वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ जाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट होंगे, इंडिकेट्स एरोबिक एनारोबिक ट्रांजिशन। ठीक है, लैक्टेट थ्रेशोल्ड का महत्व की बात करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां प्रश्न भैया, क्या कह रहा है, विच ओलंपिक गेम्स फेस्ड अ मेजर बाइकॉट ड्यू टू पॉलिटिकल टेंशंस। ठीक है, किस ओलंपिक खेलों का राजनीतिक तनाव के कारण बड़े पैमाने पर बहिष्कार कर दिया गया था। 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक, 1980 का मॉस्को, 1984 का लॉस एंजलिस या फिर 1988 का सियोल ओलंपिक। चलो 50वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ध्यान रखना 1980 में जो मॉस्को में ओलंपिक हुआ था, राजनीतिक तनाव के कारण बड़े पैमाने पर इसका बहिष्कार किया गया था भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 51वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भाई साहब, विच टाइप ऑफ फीडबैक इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर स्किल इम्प्रूवमेंट। कौशल सुधार के लिए किस प्रकार का फीडबैक सबसे प्रभावी होता है। सबसे प्रभावी फीडबैक कैसा होता है, जनरल प्रेज, स्पेसिफिक करेक्टिव फीडबैक, नेगेटिव क्रिटिज्म या फिर डिलेड फीडबैक। चलो 51वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 52वां प्रश्न क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेरेबेलम इन फिजिकल एक्टिविटी। शारीरिक गतिविधि में सेरिबेलम जो कि आपकी किसका पार्ट है भैया, ब्रेन का हिस्सा है, इसका प्राथमिक काम क्या है, रेगुलेट हार्ट रेट, कोऑर्डिनेट मूवमेंट, स्टोर मेमोरीज या फिर कंट्रोल डाइजेशन। जो ब्रेन का सेरिबेलम पार्ट होता है उसका मेन काम क्या होता है बताओ, क्या करता है, जो भी आप गतिविधि करते हो, एक्टिविटी करते हो, उसकी कोऑर्डिनेशन में क्या करता है, सहायता करता है। ये आपको ध्यान में रखना है, कोऑर्डिनेट मूवमेंट। ठीक है, सारी मूवमेंट से कोऑर्डिनेशन लाने का काम करता है, तालमेल बैठाने का काम करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 53वां क्वेश्चन, विच ट्रेडिशनल इंडियन फिजिकल एक्टिविटी वॉज यूज फॉर कॉम्बैट ट्रेनिंग। कौन सी पारंपरिक भारतीय शारीरिक गतिविधि युद्ध प्रशिक्षण के लिए उपयोग की जाती थी। युद्ध प्रशिक्षण के लिए मलखंभ, खो खो, गिल्ली डंडा या लूडो। चलो बताओ 53वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा होगा, मलखंभ की दी जाती थी। ठीक है, एक पोल होता है उस पर चढ़ करके प्रैक्टिस कराई जाती थी। ठीक है, युद्ध प्रशिक्षण में उपयोग की जाती थी मलखंभ जो थी। 54वां प्रश्न आपके सामने भैया क्या कह रहा है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम का क्या महत्व भैया। ठीक है, स्ट्रेंथेंस मसल्स की आपकी मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाता है, बैलेंस नर्वस सिस्टम, आपके जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको बैलेंस रखता है, इंक्रीज जॉइंट मोबिलिटी, जॉइंट अच्छे से घूम सके तो उसको इंक्रीज रखता है, उसकी मोबिलिटी को, ग्रीसिंग के जो कार्य होते हैं, रिड्यूस एंड्योरेंस, आपकी सहन शक्ति को कम करता है। चलो बताओ 54वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं बिल्कुल करेक्ट होंगे। आपके बैलेंस करने का काम करता है किसको भैया, तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को। 55वां प्रश्न आपके सामने भैया क्या कह रहा है, विच बॉडी रेगुलेट्स फिजिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में शारीरिक शिक्षा मानकों का
निकाय कौन है जो नियंत्रित करता है इन सबको? NCTE, NCERT, CBSE, UGC। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इन चारों के फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए, यहाँ से भी सवाल उठा लेता है। ठीक है, रही बात आंसर की, तो NCERT वो निकाय है भैया जो शारीरिक शिक्षा मानकों का क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, डॉम्स जिसको हम बोलते हैं डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, यानी इसका प्राथमिक कारण क्या है भैया? लैक्टिक बिल्डअप, माइक्रोस्कोपिक मसल टीयर्स, ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन या बोन स्ट्रेस। चलो फटाफट से बताओ क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 56 का? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ जाओगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, माइक्रोस्कोपिक मसल टीयर्स। ठीक है, मसल टीयर्स यानी मसल का फटना मांसपेशियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ओलंपिक इवेंट कंबाइंस स्कीइंग एंड शूटिंग? कौन सी ओलंपिक स्पर्धा स्कीइंग और शूटिंग को जोड़ती है भैया? बैथॉन, ट्रायथलॉन, पेंटाथलॉन, डेकाथलॉन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो फटाफट से 57वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल बैथलॉन। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, बायथलॉन नाम से ही पता चल जाता है। बाय मीन्स होता है 2, ट्राई मीन्स 3, पेंटा मीन्स 5, डेका मीन्स 10। ठीक है, तो यहाँ 2 इवेंट को जोड़ने की बात हो रही तो बायथलॉन ही नाम होगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पे चलेंगे भैया। 58, व्हाट इज़ द रोल ऑफ विजुअलाइजेशन इन स्पोर्ट्स कोचिंग? यानी खेल कोचिंग में विजुअलाइजेशन की क्या भूमिका होती है भैया? रिड्यूस फिजिकल एफर्ट, एनहांस मेंटल प्रिपरेशन, इंक्रीज इंजरी रिस्क या फिर लिमिट स्किल डेवलपमेंट? चलो बताओ फटाफट से क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ जाओगे, इन्हांस मेंटल प्रिपरेशन, तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, आपकी मेंटल प्रिपरेशन को इन्हांस करता है विजुअलाइजेशन जो होता है। ठीक है, उसकी भूमिका रहती है अच्छी खासी। 59 की बात करेंगे, विच हार्मोन इज रिलीज ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज टू मोबिलाइज एनर्जी? ओके, तीव्र व्यायाम के दौरान ऊर्जा को जुटाने के लिए कौन सा हार्मोन निकलता है भैया? जब आप तीव्र व्यायाम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो कौन सा हार्मोन निकलता है एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए? इंसुलिन निकलता है, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन या एस्ट्रोजन? चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी, एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, ध्यान रखना है, हार्मोन नहीं हार्मोन। 60वां प्रश्न भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच एंशिएंट इंडियन सिस्टम इंटीग्रेटेड फिजिकल फिटनेस विथ मेडिटेशन? ओके, किस प्राचीन भारतीय प्रणाली ने शारीरिक फिटनेस को ध्यान के साथ एकीकृत किया? आयुर्वेदा ने, योगा ने, और नेचरोपैथी ने या फिर सिद्धा ने? बताओ फटाफट से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन बी, योगा के साथ जाओगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पे चलेंगे भैया। 61वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्टिलेज इन जॉइंट्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्टिलेज का जॉइंट्स में क्या महत्व होता है भैया, या क्या प्राथमिक कार्य होता है? एब्जॉर्ब शॉक को एब्जॉर्ब करता है, प्रोड्यूस एनर्जी, इंक्रीज स्ट्रेंथ, स्टोर न्यूट्रिएंट्स? चलो फटाफट से बताओ क्या काम करते हैं कार्टिलेजेस जॉइंट्स में? बिल्कुल शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, अगर इन ऑप्शंस के हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। 61 का ए। 62वां प्रश्न क्या है भैया? विच इंडियन एथलीट वॉन द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड इन इंडिविजुअल इवेंट? ठीक है, किस भारतीय एथलीट ने या खिलाड़ी ने व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिनव बिंद्रा, राज्यवर्धन राठौर, नीरज चोपड़ा, विजेंदर सिंह? चलो फटाफट से बताओ, गोल्ड मेडल की बात हो रही, ध्यान रखिएगा। तो गोल्ड मेडल की बात हो रही तो बिल्कुल चेस में जीता गया था अभिनव बिंद्रा। नहीं, अभिनव बिंद्रा चेस से थोड़ी थे, शूटिंग से थे। हाँ शायद, चलिए कमेंट करके बताइएगा अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से थे, आई थिंक सो, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन ए 62 का सही जाएगा। 63वें प्रश्न पे चलते हैं भैया। क्या कह रहा है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सैक ट्रेनिंग इन मेथड? ठीक है, सैक प्रशिक्षण विधि का उद्देश्य क्या है भैया? इंप्रूव स्पीड, एजिलिटी एंड क्विकनेस, इनहांस फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीज मसल मास या फिर रिड्यूस एंडोरेंस? चलो फटाफट से बताओ 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल इंप्रूव, आपकी स्पीड, एजिलिटी और क्विकनेस को इंप्रूव करता है भैया सैक ट्रेनिंग जो होती है, सक ट्रेनिंग, सक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, विच योगा आसना इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर कोर स्ट्रेंथ? ठीक है, कोर ताकत के लिए कौन सा योग आसन सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है भैया? ठीक है, नवासना, त्रिकोणासना, सवासना या फिर बाल आसना? चलो बताओ क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन ए की तरफ जाओगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होगे, नवासना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 65, 65वां प्रश्न क्या कह रहा है भैया, व्हाट इज द रोल ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, IOA का, भारतीय ओलंपिक संघ का क्या भूमिका है भैया? डिज़ाइन स्कूल करिकुलम, ठीक है, स्कूल का पाठ्यक्रम डिज़ाइन करना, या फिर कोऑर्डिनेट ओलंपिक पार्टिसिपेशन, कंडक्ट फिटनेस टेस्ट, मैनेज स्कूल स्पोर्ट्स। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ओलंपिक पार्टिसिपेशन में कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी तरीके से बच्चों को पार्टिसिपेशन कराना, खिलाड़ियों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन अकर्स आफ्टर लॉन्ग टर्म एरोबिक ट्रेनिंग, यानी लंबे समय तक जो एरोबिक प्रशिक्षण के बाद भैया कौन सा शारीरिक अनुकूलन होता है? इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लंग कैपेसिटी घट जाएगी, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी जो होती है वो कम हो जाएगी, या फिर लोअर मसल मास हो जाएगा। चलो बताओ 66वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा भैया वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ज़्यादा खून फेंकने लगता है, ठीक है, लंबे समय तक व्यायाम करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 67वां प्रश्न, विच एंशियंट ओलंपिक ट्रेडिशन इन्वॉल्व्ड अ स्केयर्ड सैक्रेड ट्रूस, यानी कि प्राचीन ओलंपिक में कौन सी परंपरा में पवित्र युद्ध विराम शामिल था भैया? पवित्र युद्ध विराम, ठीक है, एक्चेरिया, कॉटिनोस, हाइस्प्लेक्स, या फिर सैपलिंग्स। चलो बताओ क्या होगा 67वें प्रश्न का सही जवाब? बिल्कुल एक्चेरिया, ध्यान रखिएगा, एक्चेरिया युद्ध, पवित्र युद्ध विराम एक्चेरिया, ठीक है। ये एक ओलंपिक की कौन सी परंपरा में, यानी एक्चेरिया परंपरा में पवित्र युद्ध विराम शामिल था, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, 68वां क्वेश्चन भैया आपके सामने क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग, यानी कि परिवर्तनकारी कोचिंग का प्राथमिक ध्यान क्या है भैया? विनिंग कॉम्पिटिशन्स, होलिस्टिक एथलीट डेवलपमेंट, ठीक है, प्रतियोगिताओं को जीतना या खिलाड़ियों का संपूर्ण विकास करना, डिसिप्लिन अनुशासन बहुत तगड़ा करना, शॉर्ट टर्म गोल, छोटे छोटे गोल निर्धारित करना, लक्ष्य निर्धारित करना। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल होलिस्टिक एथलीट डेवलपमेंट, एक खिलाड़ी का संपूर्ण या चहुमुखी विकास करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 69, क्या कह रहा है भैया, विच टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ सबसे अधिक गति की रेंज प्रदान करता है भैया? हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पीवट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। फटाफट से बताएंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 69th। बिल्कुल, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है जो कि हमारे शोल्डर और हमारी हिप में होता है, ये सबसे ज़्यादा गति की रेंज प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल है भैया 70वां प्रश्न, क्या कह रहा है, विच इंडियन पॉलिसी प्रमोट्स स्पोर्ट्स फॉर रूरल यूथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय नीति ग्रामीण युवाओं के लिए खेलों को बढ़ावा देता है? गाँव वाले इलाकों में ज़्यादा खेल को बढ़ावा देने वाली कौन सी पॉलिसी है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, स्वच्छ भारत। चलो बताओ क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल खेलो इंडिया प्रोग्राम जो था वो ग्रामीण युवाओं के लिए खेलों को बढ़ावा देने के लिए लाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 71वां प्रश्न भैया, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग ऑन मसल्स, ठीक है, प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण का मांसपेशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है भैया? मसल एक्सप्लोजिव पावर इंक्रीज होती है मसल की, रिड्यूस मसल साइज, यानी मसल के जो साइज होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है, डिक्रीज एंडोरेंस, सहन शक्ति कम हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी की लिमिट में होती है। बताओ क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ये क्या काम करता है भैया? आपकी एक्सप्लोजिव पावर को बढ़ाने का काम करती है प्लायोमेट्रिक टेक्निक। मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है, विच योगा प्रैक्टिस एम्फेसाइजेस ब्रीथ कंट्रोल फॉर मेंटल क्लैरिटी, कौन सी योग प्रथा मानसिक स्पष्टता के लिए श्वास नियंत्रण पर जोर देती है? प्राणायाम, आसन, ध्यान, यम। बताओ क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल क्या कह रहा है? मानसिक स्पष्टता, श्वास पर कंट्रोल। जब हम श्वास पर कंट्रोल करेंगे तो वहाँ पर प्राणायाम ही होगा, सांस लेने और सांस छोड़ने की एक्टिविटी पर कंट्रोल करना, पूरा कुंभक रेचक करना प्राणायाम होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। ये क्लास केवल एमपी टेट वालों के लिए नहीं है, फिजिकल एजुकेशन के सभी एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाली, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 73वां प्रश्न भैया, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खेलों में बायोमैकेनिक्स शब्द का क्या महत्व है भाई साहब? स्टडी ऑफ मूवमेंट एफिशिएंसी, एनालिसिस ऑफ डाइटरी नीड्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट। क्या होगा भैया? बायोमैकेनिक्स का महत्व क्या है या इस शब्द का महत्व क्या है? बिल्कुल स्टडी ऑफ मूवमेंट एफिशिएंसी, हमारी जो जॉइंट्स हैं उनकी गति की जो एफिशिएंसीज होती हैं उसको स्टडी करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, विच ओलंपिक गेम्स इंट्रोड्यूस द पैरालंपिक मूवमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस ओलंपिक खेलों ने पैरालंपिक आंदोलन की शुरुआत की भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1948 लंदन, 1960 रोम, 1972 म्यूनिक या फिर 1988 सियोल।
क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ जाओगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। 1960 रोम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है भाई साहब? व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ टेंडन्स इन द बॉडी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में टेंडन्स की प्राथमिक भूमिका क्या है भैया? ये हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करता है, हड्डी को मांसपेशी से कनेक्ट करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है या सनेवल फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है? अब भैया शॉक को एब्जॉर्ब कौन करता है? कार्टिलेज करता है, पीछे हमने पढ़ा। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है भैया? लिगामेंट जोड़ता है, पीछे पढ़ा। और टेंडन का काम क्या होता है? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ना। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 76वां प्रश्न भैया। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स द नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट स्कीम सर्च? कौन सा भारतीय संगठन राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज आयोजित करता है भैया? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया या बीसीसीआई? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका, साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 भैया क्या कह रहा है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग ऑन एथलीट्स? ठीक है, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग ऑन एथलीट, ध्यान रखना। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग ऑन एथलीट्स? यानी कि उच्च ऊंचाई प्रशिक्षण का एथलीटों पर क्या प्रभाव पड़ता है भैया? इंक्रीज ब्लड रेड ब्लड सेल्स काउंट, आपकी आरबीसी काउंट को बढ़ा देता है। डिक्रीज लंग कैपेसिटी, फेफड़ों की क्षमता को कम कर देगा। रिड्यूस मसल स्ट्रेंथ, आपकी मांसपेशियों की ताकत को कम कर देगा। फ्लेक्सिबिलिटी लिमिट्स हो जाती है। क्या होता है 77वें प्रश्न का सही जवाब भैया? बिल्कुल आपके जो रेड ब्लड काउंट्स होते हैं उनको बढ़ा देता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, आरबीसी की संख्या को बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 भैया क्या कह रहा है? विच योगासन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर स्लिप डिस्क पेशेंट्स? ठीक है, यानी कि स्लिप डिस्क के रोगियों के लिए कौन सा योग आसन कंट्रा इंडिकेटेड है? जिनको स्लिप डिस्क हो रीढ़ की हड्डी में, तो कौन सा आसन इसमें से नुकसान कर सकता है? ये पूछा है। भुजंगासन, ताड़ासन, शवासन, वज्रासन, बताओ। अभी बताया था भुजंगासन में बॉडी को ऐसे उठाते हैं ना, तो किस पे जोर पड़ेगा? हड्डी पे। तो यहाँ पर जिसको स्लिप डिस्क है भुजंगासन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ताड़ासन, शवासन, वज्रासन किया जा सकता है अगर किसी को स्लिप डिस्क है तो। 79th क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सीबीएसई फिजिकल एजुकेशन करिकुलम? ठीक है, सीबीएसई शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है भैया? एकेडमिक एक्सीलेंस, होलिस्टिक डेवलपमेंट, कंपटीशन फोकस, फाइनेंशियल लिटरेसी? चलो बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, विच फिजियोलॉजिकल फैक्टर लिमिट्स परफॉर्मेंस इन 100 मीटर स्प्रिंट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 मीटर स्प्रिंट में प्रदर्शन को कौन सा शारीरिक कारक सीमित कर देता है भैया? एरोबिक कैपेसिटी, मसल फाइबर टाइप, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, बोन डेंसिटी? बताओ क्या होगा? बिल्कुल आपका मसल फाइबर टाइप जो होता है यही क्या करता है? सीमित कर देता है। 100 मीटर स्प्रिंट में कौन से मसल फाइबर यूज होते हैं? फास्ट ट्विच मसल फाइबर यूज होते हैं भैया। ठीक है, फास्ट ट्विच मसल फाइबर। लॉन्ग डिस्टेंस की हो जाती है तो स्लो ट्विच मसल फाइबर। 81वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच एंशियंट ओलंपिक इवेंट वाज हेल्ड इन ऑनर ऑफ ज्यूस? यानी प्राचीन ओलंपिक खेल की कौन सी स्पर्धा ज्यूस के सम्मान में आयोजित की जाती थी? स्टेडियम रेस, चैरियट रेस, पेनक्रेशन, पेंटाथलॉन? चलो फटाफट से बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? पहले केवल दौड़ होती थी। ठीक है, स्टेडियम रेस, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, बाद में ये रथ दौड़ वगैरह और पेनक्रेशन, पेंटाथलॉन वगैरह ऐड किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है भैया? व्हाट इज द रोल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स कोचिंग? कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉप 100 क्वेश्चन है, बहुत फिल्टर्ड, ध्यान रखिएगा। खेल कोचिंग में आंतरिक प्रेरणा की क्या भूमिका होती है भैया? इंक्रीज इंटरनल रिवॉर्ड्स, ड्राइव सेल्फ इंप्रूवमेंट, रिड्यूस ट्रेनिंग एफर्ट? क्या होगा सही जवाब? चौथा ऑप्शन छुप गया, छुपा रहने दो। 3 में से ही आंसर एक है, बताओ क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ जाओगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होगे, ड्राइव सेल्फ इंप्रूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा ऑप्शन क्या था भैया? लिमिट्स परफॉर्मेंस। 83वां प्रश्न क्या कह रहा है ये ध्यान में रखना है। विच टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर्स ड्यूरिंग प्लैंक एक्सरसाइजेस? जो प्लैंक वाले व्यायाम होते हैं किस प्रकार का, उसमें किस प्रकार का मांसपेशी संकुचन होता है? आइसोटोनिक होता है, आइसोमेट्रिक होता है, सेंट्रिक या कंसेंट्रिक? चलो फटाफट बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा होता है? बिल्कुल आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है भैया, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 84वां प्रश्न भैया क्या कह रहा है? विच इंडियन
इनिशिएटिव प्रमोट्स फिटनेस थ्रू मास पार्टिसिपेशन। कौन सी भारतीय पहल सामूहिक भागीदारी के माध्यम से फिटनेस को बढ़ावा देती? खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी या फिर स्वच्छ भारत अभियान? बताओ क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल फिट इंडिया मूवमेंट के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भैया। 85वां प्रश्न है, क्या कह रहा है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्ट्रेच रिफ्लेक्स इन स्पोर्ट्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेल में स्ट्रेच रिफ्लेक्स का क्या महत्व भैया? इनहांस एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स, ठीक है, रिड्यूस मसल स्ट्रेंथ, लिमिट्स जॉइंट मोबिलिटी या फिर डिक्रीज एंडोरेंस? क्या होगा सही जवाब 85 का? बिल्कुल आपकी जो एक्सप्लोसिव मूवमेंट होती है, विस्फोटक गतियां जो होती है, उसको इन्हांस करता है, बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 86वां प्रश्न क्या कह रहा है? विच ओलंपिक गेम्स वर कैंसल्ड ड्यू टू वर्ल्ड वॉर? विश्व युद्ध के कारण कौन सा ओलंपिक खेल रद्द कर दिया गया था भैया? 1912 का स्टॉकहोम, 1916 बर्लिन, 1920 एंटवर्प या फिर 1924 पेरिस? बताओ फटाफट से क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल 1916 बर्लिन। 1916 बर्लिन में हुआ था, एक बार चेक कर लेना। 1916 को ओलंपिक रद्द किया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार क्रॉस चेक करके कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है भैया? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सूर्य नमस्कार इन योगा? योग में सूर्य नमस्कार का क्या लाभ है? इंप्रूव फुल बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, रिड्यूस मसल स्ट्रेंथ, लिमिट एंडोरेंस या डिक्रीज कोऑर्डिनेशन? क्या होगा भैया? आपकी पूरे शरीर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको बढ़ाने का काम करता है भाई साहब। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 88 क्या कह रहा है? कौन सी कोचिंग रणनीति एथलीट को दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित करती है भैया? विच कोचिंग स्ट्रेटजी फोकस अ लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट? कंपटीशन बेस्ड ट्रेनिंग, LTAD मॉडल, शॉर्ट टर्म गोल्स, पनिशमेंट बेस्ड अप्रोच? क्या होगा? LTAD मॉडल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भैया। 89 क्या कह रहा है? विच साइकोलॉजिकल सिस्टम रेगुलेट्स फ्लूइड बैलेंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज? ठीक है, व्यायाम के दौरान जो द्रव का संतुलन है वो कौन सी शारीरिक प्रणाली नियंत्रित करती है? एंडोक्राइन सिस्टम, रीनल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम? बताओ क्या होगा सही जवाब? आपका जो रीनल सिस्टम है भैया वो बैलेंस करने का काम, कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 की बात करेंगे भैया। 90वां प्रश्न क्या कह रहा है? विच इंडियन फिजिकल एजुकेशन पायनियर एडवोकेटेड फॉर इंडियोजीनस या इंडिजीनस स्पोर्ट्स? यानी कि किस भारतीय शारीरिक अग्रणी ने स्वदेशी खेलों की वकालत की थी भैया? GD सोधी ने, SC बक ने, राजकुमारी अमृत कौर ने, JP थॉमस ने? चलो बताओ किसने की थी? बिल्कुल GD सोधी ने की थी। ये एडवोकेट भी थे, वकालत की थी ना, उनको बढ़ावा देने के लिए बोला था। ठीक है, 91वां प्रश्न। व्हाट इज द रोल ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मसल कॉन्ट्रैक्शन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनाटॉमी से। मांसपेशी संकुचन में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या भूमिका भैया? फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। स्टोर कैल्शियम आयंस, प्रोड्यूस ATP, रेगुलेट ब्लड फ्लो, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी? क्या करता है भैया? आयंस को स्टोर, कैल्शियम आयंस को स्टोर करने का काम करता है। बातें नहीं, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 91 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 92 92वां प्रश्न भैया क्या कह रहा है? विच ओलंपिक इवेंट टेस्ट एंडोरेंस, स्ट्रेंथ एंड एक्यूरेसी? यानी कौन सी ओलंपिक स्पर्धा सहन शक्ति, ताकत और सटीकता का परीक्षण करती है भैया? मॉडर्न पेंटाथलॉन, डेकाथलॉन, ट्रायथलॉन, हेप्टाथलॉन? चलो बताओ। जो आपका मॉडर्न पेंटाथलॉन है भैया ये काम करता है उसमें। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 93। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डायनेमिक स्ट्रेचिंग बिफोर एक्सरसाइज? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्यायाम से पहले डायनेमिक स्ट्रेचिंग का क्या फायदा होता है भैया? क्या लाभ होता है? मसल स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है, रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है, इंजरी का खतरा बढ़ जाता है, या कोऑर्डिनेशन में लिमिट्स हो जाती है? क्या होगा सही जवाब 93 का? बिल्कुल आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो क्या हो जाती है? इंप्रूव हो जाती है, बढ़ जाती है भैया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन गवर्न्स स्कूल स्पोर्ट्स इन इंडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में स्कूल खेलों को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? BCCI करता है, साई करता है, IOA करता है, SGFI करता है? बिल्कुल स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। 1954 में आई थिंक इसकी स्थापना हुई थी, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, SGFI की स्थापना की बात की जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है भैया? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओवर ट्रेनिंग ऑन एथलीट? यानी कि अधिक प्रशिक्षण का एथलीट पर क्या प्रभाव पड़ता है भैया? उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, अच्छा खेलता है, क्रॉनिक फटीग हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन बढ़ जाता है, या फिर रिकवरी इन्हांस हो जाती है? बताओ। 95 प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया? बिल्कुल क्रॉनिक फटीग हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 96 की बात करेंगे। 96वां प्रश्न। विच योगा प्रैक्टिस इज नोन एज
कॉर्प्स पोज, ठीक है, कौन सी योग प्रथा को शवासन के रूप में भी जाना जाता है? शवासना, बालासना, ताड़ासना, नवासना, बताओ। अब शवासन के रूप में कॉर्प्स प्रैक्टिस, कॉर्प्स पोज भी अगर दे देना, शवासन की जगह कॉर्प्स पोज लिखना चाहिए था हिंदी में, ठीक है। शवासन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 भैया, चलो। विच फिजियोलॉजिकल मेकर इंडिकेट्स एरोबिक फिटनेस, यानी कौन सा शारीरिक मार्कर एरोबिक फिटनेस को दर्शाता है भैया? रेस्टिंग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, मसल मास, बोन डेंसिटी, बताओ। एरोबिक फिटनेस को इन चारों में से कौन दर्शाता है? ठीक है, आपका जो रेस्टिंग हार्ट रेट होता है वो दर्शाता है, ठीक है। आराम के दौरान जो आपका हार्ट रेट होगा वो दर्शाएगा। 98th क्वेश्चन, विच ओलंपिक ट्रेडिशन इन्वॉल्व्स लाइटिंग अ फ्लेम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी ओलंपिक परंपरा में ज्योति प्रज्वलन यानी जो फ्लेम हम जलाते हैं वो शामिल है? ओपनिंग सेरेमनी में, मेडल सेरेमनी में, क्लोजिंग सेरेमनी में, विक्ट्री लैप में? कब जलाई जाती है ज्वाला? बिल्कुल ओपनिंग सेरेमनी में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99th क्वेश्चन की हम बात करेंगे भैया, व्हाट इज द रोल ऑफ कूल डाउन सेशन आफ्टर एक्सरसाइज, ठीक है। व्यायाम के बाद जो कूल डाउन किया जाता है उसकी भूमिका क्या है भैया? आपके हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, प्रिवेंट मसल सोरनेस, रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, लिमिट एंडोरेंस, बताओ क्या होगा सही जवाब? आपकी जो मसल सोरनेस होती है उसको प्रिवेंट करने का काम कर देता है भैया कूलिंग डाउन, ठीक है। नेक्स्ट आज का आखिरी सवाल भाई साहब क्या कह रहा है? विच इंडियन स्पोर्ट्स इनिशिएटिव फोकसेस ऑन ग्रास रूट्स डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी भारतीय खेल पहल जमीनी स्तर के विकास पर केंद्रित है? खेलो इंडिया, फिट इंडिया, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, मिशन ओलंपिक, बताओ। बिल्कुल खेलो इंडिया प्रोग्राम की बात करेंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। सो आई होप एमपी टेट वालों को यहाँ से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, बिल्कुल फिल्टर्ड क्वेश्चन आपके पूरे सिलेबस से। बाकी एक मैराथन कंटिन्यू, आपकी 2 मैराथन और आएंगी, ठीक है। और बाकी भी जितने फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम वाले हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, एचटेट, जितने भी, उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बाकी और हमारी थ्योरी क्लास 10 बजे से चली रही है, उसको आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।